अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इल्म सीखना हर मुसलमान पे फर्ज है। क्या है? फर्ज। इल्म जो है सबसे बड़ी दौलत है। इल्म जो है सबसे बड़ी दौलत। इल्म सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है, क्योंकि इल्म एक ऐसी दौलत है जो आखिरत की भी तैयारी होती है और दुनिया में भी तैयारी होती है। इल्म का बहुत बड़ा मकाम और फजीलत है। आपने देखा होगा इल्म सीखने वाला, इल्म की जो अहमियत जो है वो इल्म सीखने के दरमियान जो इल्म होती है, इल्म का जो बड़ा मकाम है। और इल्म सीखने वाला कोई भी हो, स्कूल का बच्चा हो या मदरसे का बच्चा हो, इल्म इल्म होता है। हाँ, फर्क क्या है? एक दारुल उलूम के बच्चे जो मदरसे की तरफ आता हो, एक अंग्रेजी स्कूल जो स्कूल की तरफ जाता हो, हिंदी पढ़ने वाला, इंग्लिश पढ़ने वाला, गुजराती पढ़ने वाला, वो भी भाषा पढ़ने वाला हो, इंग्लिश हो, गुजराती हो, हिंदी हो, मराठी हो, तमिल हो, कुछ भी हो, वो इल्म जो होता है वो दुनियावी इल्म होता है, वो आखिरत इल्म नहीं होता है। वो इल्म जो है वो दुनियावी इल्म से ताल्लुकात रखता है। आखिरत वाला जो इल्म होता है वो है कुरान मुकद्दस। क्या है? कुरान मुकद्दस जब पढ़ोगे तो आखिरत याद होगी। रसूलुल्लाह की हदीस को पढ़ोगे तो आखिरत याद होगी। और कुरान मुकद्दस पढ़ने से आखिरत भी याद होगी और दुनिया में भी इज्जत होगी। बात समझो, इल्म सीखने के लिए कितनी अहमियत और फजीलत है और कितनी इज्जत है इल्म सीखने वालों की, आप उस पर गौर तवज्जो करो। आप देखो, जो बड़े डॉक्टर इंजीनियर, उसकी भी इज्जत होती है ना, इज्जत। डॉक्टर साहब आए, जो इल्म वाला हो उसको पीछे नाम के पीछे साहब लगता है। क्या लगता है? मौलाना साहब, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, यानी साहब लग जाता है। जो पढ़े लिखे नहीं है उसके पीछे साहब नहीं लगता। क्यों? उसकी इज्जत। डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर इल्म सीखा, यानी दुनियावी तालीम उन्होंने सीने में जमा किया, दुनियावी तालीम अपने सीनों में जमा किया, उसकी इज्जत हो रही है। सिर्फ दुनियावी नजर में, दुनियावी निगाहों में इज्जत हो रही है। लेकिन जो कुरान पढ़ने वाला, हदीस पढ़ने वाला, उसकी इज्जत यहां भी हो रही है और आखिरत में भी इज्जत हो रही है। ये मकाम है, फजीलतें हैं। याद रखो, मेरी गुजारिश है, जिस तरह से आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो सजा कर, जिस तरह से आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो सजा कर, अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, अच्छे कपड़े, अच्छे टाई लगाकर जो आप भेजते हो, उसी तरह से रसूलुल्लाह की चौखट पे भेजा करो। उसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजा करो। क्यों? आप इतना तवज्जो देते हैं, आप इतना ध्यान देते हैं अपने बच्चों के ऊपर कि मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे हिंदी पढ़ने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए, अंग्रेजी पढ़ने के लिए। लेकिन एक बच्चा जो तालिबे इल्म है, जो मेहमान रसूल है, वो रसूलुल्लाह की चौखट पर आने से पहले क्या आप सजा नहीं सकते? इसको अच्छे कपड़े नहीं पहना सकते आप? उसके चेहरे पे जो गंदगी उसको साफ नहीं कर सकते? आप साफ किया करो। क्यों? कुरान मुकद्दस को सीने से जब लगाएंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अगर मासूम बच्चे कुरान पढ़ेंगे तो सवाब किसको मिलेगा? उनके वालिद वालिदैन को। देखो, स्कूल और मदरसा दोनों इल्म की जगह है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? समझो,
दोनों में फर्क क्या है? फर्क दोनों में ये है कि स्कूलों में दुनियावी तालीम की इज्जत होती है, दुनियावी तालीम के फायदेमंद चीज है, लेकिन दारुल उलूम में जो रसूलुल्लाह की चौखट पर यहाँ पे इल्म सीखने के लिए कितनी सारी चीजें होती है। देखो, अपने वालिद से मोहब्बत कैसे होगा, ये रसूलुल्लाह की चौखट से मिलेंगे। अपनी अम्मी, अपनी वालिदैन से कैसे मोहब्बत करेंगे, या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट से आपको मिलेगी। और सबसे ज्यादा इल्म जिसमें इज्जत होती है वो रसूलुल्लाह की चौखट पर आपको मिलेगी। और आखिरत जो आपको याद होगी, तो हमको जन्नत नसीब होगी, तो ये रसूलुल्लाह की चौखट पर आपको कुरान की तालीम दी जाएगी। बहुत सारी फजीलत और नेमत है रसूलुल्लाह की चौखट पर आने की, बहुत बड़ी फजीलत है, कदम कदम पे आपको नेकी मिलेगी। लेकिन जो मकाम, जो फजीलत रसूलुल्लाह की चौखट पर है, किसी स्कूल और कॉलेज में नहीं है। दुनियावी मुताबिक स्कूलों में इज्जत होती है, नौकरी मिलती है, पैसे भी मिला करते हैं, इज्जत भी होती है, लेकिन जो मकाम, जो फजीलत इस रसूलुल्लाह की चौखट पर मिलती है, वो किसी स्कूल और कॉलेज, कहीं बाजारों में नहीं मिलती है। ये मकाम है, ये फजीलत है ना। इसलिए अच्छे कपड़े पहनो, जिस तरह से स्कूल जाते हो उसी तरह से मदरसा भी आओ, साफ सफाई होकर, चेहरे पे गंदगी फिर भी जुबान पे रसूलुल्लाह का नाम। जुबान से बदबू आती है लेकिन फिर भी मुस्तफा का नाम। चेहरे पे चमक नहीं है फिर भी रब का नाम। बदन में सही कपड़े नहीं है फिर भी अल्लाह का नाम। सीने से कुरान लगाए हुए झूमते हुए मदरसे की तरफ चल पड़ा। अब दोनों में मोहब्बत देखें, दोनों में फर्क क्या है देखे। एक तालिबे इल्म, एक स्कूल का बच्चे, दोनों में फर्क क्या है। एक स्कूल का बच्चा जो अपने किताब उठाए पीछे की तरफ ला दे, एक स्कूल का अंग्रेजी तालिबे इल्म, अंग्रेजी तालिबे इल्म बोल सकते हैं। एक स्कूल का बच्चा बैग उठाए पीछे रखे, जिस तरह से गधा बोझ लेके नहीं जाते ईद पत्थर, उसी तरह से रखे चल पड़े। और एक मेहमान रसूल दिन बताए, ना उसको कोई तरीका बताया, ना उसको कोई समझाया, वो तालिब इल्म से ऊपर उठा और कुरान को उठाया और सीने से लगाया। उसको तो ख्याल नहीं है मन में जो हमको पीछे रखना है, माज़अल्लाह। उसको मन में कोई भी हो, जाहिल हो या कोई भी, अगर स्कूल ही का बच्चा क्यों ना हो, अगर वो मदरसे की तरफ आता हो, अगर स्कूल का बच्चा हो, अगर वो मदरसे आ रहे थे, अब मदरसा वो आते हैं, तो वो याद, उसको खौफ है दिल में, खौफ खुदा है दिल में कि ये तो अल्लाह का कलाम है, तो पीछे नहीं बल्कि सीने से लगा करके दुआएंगे। देखो ये मकाम। और वो स्कूल का बच्चा किताब उठाए, बैग लगाए, पीछे टांगे, पीछे किताब रखे हुए, उसकी क्या इज्जत। लेकिन कुरान मुक़द्दस ऐसी किताब है जो बिन बताए आप सीने से लगा करके इस चौखट पर आते हैं, बहुत बड़ी फजीलत है। इसलिए दोनों में ये फर्क है, याद रखो। इल्म सीखना हर मुसलमान पे फर्ज है। अगर आप इल्म सीखेंगे तो आपके इल्म के अंदर इजाफा होगी, कामयाबी मिलेगी, जन्नत की सीढ़ी मिल जाएगी। जन्नत की तरफ आप लौट के जब जाओगे, याद मुस्तफा, याद खुदा की तरफ तवज्जो होगी और इल्म का समंदर आपके सीने में वही गवाही देंगे कि जन्नत में आपको जगह मिल जाए। दुनियावी तालीम भी आप सीखें, कोई मना नहीं है, बिल्कुल सीख सकते हैं। दुनियावी मुताबिक बहुत फायदा है, दुनियावी तालीम सीखने से दुनियावी मुताबिक बहुत फायदा है, लेकिन आखिरत तालीम सीखने से दुनिया में भी फायदा है और आखिरत में भी फायदा है, दोनों फायदा है। ये दो फायदा है।
لیکن آج کا ماحول ایسا ہو چکا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انگریزی ہندی انگلش سب سے زیادہ ضروری ہے، یہ سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھو سب سے زیادہ اگر ضروری ہے وہ قرآن کی تعلیم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی زیادہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سبھی کو علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔